मैंडेटरी है कि हमें डीएसए आनी ही चाहिए। आई थिंक हर एक, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, जैसे गूगल उबर वगैरह हो गई, वो तो कम्प्लीटली डीएसए ही पूछती है। और उसके अलावा तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। सो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और एडवाइस यही रहेगी कि आप कॉलेज लेवल पे ही हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं। फोर्थ ईयर वाले तो उनके चल ही रहे होंगे इंटरव्यूज, तो उनको तो आइडिया होगा ही। एंड ये है कि अगर आप कॉलेज टाइम पे ही अगर ये डीएसए वगैरह कर लेते हो, तो आपको बहुत फायदा रहेगा आगे। मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा, एज जैसे कि कंपनी में आने के बाद तो इतनी कोई डीएसए वगैरह पढ़ नहीं पाता है, सिर्फ लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ये सब बेसिक तो उनके पहले से पढ़े होते हैं। तो वही है कि आपको बस इतना रह जाए, जब आप ज्वाइन कर लोगे कंपनी, उसके बाद तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने का। आप तो बस क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो कि लाइक यहाँ ये क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस। तो आप ये अपने कॉलेज टाइम पे सब कुछ पढ़ के रखें, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप कॉलेज टाइम पे ही ये सारे टॉपिक्स कवर कर लें, और उसमें जितने क्वेश्चंस आप हो सकते हो लगाएं। वही आपको आगे बढ़ाएगा कि आप कितने अच्छे हो डीएसए में। और एंड देन उसके बाद आप एसक्यूएल इसमें कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर आप पैटर्न्स में जा सकते हो। एज लाइक हमारे पास ये पैटर्न्स ही हैं एक तरीके के, कि हम बाइनरी सर्च की हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप बाइनरी सर्च में भी हमारे पास काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि बाइनरी सर्च की भी आप जब देखोगे ना, इसमें भी टाइप्स होते हैं हमारे पास बाइनरी सर्च में। एज लाइक ये मैं और डीप में भी आगे कंटिन्यू कर लूंगा नेक्स्ट सेशन में जब हम लेंगे। बाकी मैं इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। बाइनरी सर्च में हमें मेन काम ये होता है कि हमें एक लोअर फाइंड करना होता है, एक अपर फाइंड करना होता है, एंड उसके बीच में ही हम इटरेट करते हैं। बाइनरी सर्च मेनली मोनोटोनिक सीक्वेंस में ही लगती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब एज लाइक कि जीरो आ रहा है, स्टार्टिंग में 0 0 0 है, एंड देन 1 1 1 है। सो एज लाइक अगर हमें इसमें फाइंड करना है कि पहला वन हमें कब मिलेगा, तो हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि बाइनरी सर्च लगेगी तो यहाँ पर क्यों लगेगी। तो बाइनरी सर्च इसमें इसलिए लग सकती है क्योंकि ये सॉर्टेड में दिया हुआ है, पहला रीजन। और ये मोनोटोनस सीक्वेंस है। सो दैट्स वाई हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम इसमें एज लाइक ये होगा कि हम इसमें लो क्या होगा हमारे लिए और हाई क्या होगा। तो हम इसमें जैसे लो हमारा ये पहला इंडेक्स हो जाएगा, और हाई हाई हमारा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि जो आंसर हमारा होगा वो हमारा 0 से लेकर एज लाइक लास्ट इंडेक्स तक ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एज लाइक कि हमारे पास 10 एलिमेंट है मान लो। यहाँ पर हमें एक और 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में जीरोज एंड लास्ट में 1। तो हमें फाइंड करना है कि पहला 1 कब मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा आंसर लाया करेगा वो 0 to 9 इंडेक्स के बीच में लाया करेगा। तो हमारा यहाँ पर लो हो जाएगा 0, और हाई हमारा हो जाएगा 9। एंड देन हम इसके बीच में इटरेट करेंगे, एज लाइक हम मिड लेंगे इन दोनों के बीच का। मिड हमें ये बताएगा कि हमें नेक्स्ट हमें कौन से एलिमेंट में देखना है, और हमें निगलेक्ट करना है। मतलब हमें कौन सा पार्ट निगलेक्ट करना है और हमें किस पार्ट के लिए आगे बढ़ना है। एज लाइक कि अगर हमारा ये एलिमेंट आता है, एज लाइक हमारा एक बार अगर ये एलिमेंट आता है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर इसके बाद तो लाया नहीं करेगा। जो आंसर लाया करेगा वो इससे पहले लाया करेगा, या तो खुद ये एक आंसर होगा। ठीक है। तो हमें कौन सा पार्ट निगलेक्ट करना है। एज लाइक अगर हमें ये एलिमेंट मिलता है पहली बार में, तो हमें ये वाला पार्ट निगलेक्ट करना है। तो हमें इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे पूरा। तो हमें बेसिकली उस तरीके से सोचना है कि हम लो क्या लें और हाई क्या लें, और किस वे में हम इटरेट कराएं। तो जैसे यहाँ पर मिड में हमने मिड लिया, मिड को लिखने के देखो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा तरीका ये है कि लो प्लस हाई, और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। और एक हमारा एज लाइक उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि
एक सेकंड। और एक तरीका और होता है हमारे पास मिड लिखने का। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लो और हाई की वैल्यू अगर काफी ज्यादा हो गई तो ये एक्सीड भी कर सकता है। एज लाइक इंट हमने लिया, ठीक है, और ये तब तक की, जैसे इंट की भी एक लिमिट होती है नंबर से स्टोर करने की, ठीक है, और अगर ये एक्सीड कर गई तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है कि हाई माइनस, और इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो एट लास्ट ये यही बन जाएगा। जैसे आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप यहीं पर ही आ जाएंगे। तो ये हमें जरूरत तब पड़ती है जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो, लाइक हाई और लो की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर इंडेक्स का केस है तो यहाँ पर तो एक्सीड नहीं करेगा। बट आप अगर ये देखेंगे कि जैसे मान लो कि हाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, एज लाइक कि 10⁹ हो गई, और लो की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली अगर 10⁹ हो गई, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये इंट की वैल्यू से एक्सीड कर जाता है। एंड देन फिर वो एक्सीड कर सकता है तो हमारा आंसर गलत दे सकता है। तो उस केस में हम फिर ये यूज करते हैं कि हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये आप ऐसे आएगा आपका 2x माइनस हाई एंड देन प्लस लो डिवाइड बाय 2, एंड देन फर्दर इसको लिखेंगे देन हाई प्लस लो। तो आप देखेंगे तो सीधे वहीं पर आ जाएगा। और बाकी ये बेस्ट लिखना इसलिए रहता है क्योंकि हम यहाँ पर हाई से ही माइनस कर रहे हैं। एज लाइक 10⁹ है तो हम उससे ही चीजें माइनस कर रहे हैं, तो हम नीचे ही जाएंगे। बाकी उस केस में क्या होगा कि दोनों अगर 10⁹ हो जाते हैं किसी केस में, तो इसको लिखना ज्यादा प्रेफर रहता है एज कंपेयर टू दिस। एंड देन इसमें हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एज लाइक कि हम फिर हम मिड चेक करेंगे। एज लाइक यहाँ पर मिड हमारा ये आएगा, यहाँ पर हमारा मिड ये आएगा 0। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारा मिड आया हमारा 0 + 9 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा मिड 4 आएगा। अब हम 4 इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा 4 इंडेक्स है। जीरो चालू करेंगे तो 4 इंडेक्स हमारा ये आएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमें अगर 1 सर्च करना है तो हमें 1 हमें इस वाले पार्ट में तो मिलेगा नहीं, मतलब लो हमारा ये है और हाई हमारा ये है लास्ट में, और हमें इससे नीचे तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम लो को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारा लो यहाँ पर हम लो को एक आगे कर देंगे मिड +1, अगर हम 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड हमारा हाई एज इट इज बना रहेगा जो हमारा हाई था पहले। तो हम यहाँ पर सिर्फ लो को चेंज करेंगे। एंड अब हमारा लो की वैल्यू हो गई है हमारे पास 5। और उसके बाद फिर हम फिर से मिड सर्च करेंगे तो हमारा मिड 5 + 9 आएगा और डिवाइड बाय 2 आएगा। तो अब 5 की वैल्यू हो जाएगी 7 यहाँ पर। एंड 7 हमारा एज लाइक 7 हमारा यहाँ पर आएगा 1। तो जैसे ही हमें यहाँ 1 मिलेगा, पहले तो हम आंसर स्टोर कर लेंगे कि इंडेक्स क्या है, मिड की वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे। एंड देन अब हम लो देखेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये देखा कि हमें 1 मिल गया है। तो अगर हमें 1 मिल गया है तो जो हमारा आंसर लाया करेगा वो अब इस पार्ट में तो लाया करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही 1 है। तो हम अब आंसर देखेंगे सिर्फ इतने से पार्ट में, सिर्फ इतने से पार्ट में हम आंसर देखेंगे। तो हमारा लो अब हमारा यहाँ पर 5 ही है, और हमने हाई को लिखा मिड -1। एंड देन ऐसे करके हमें अब हमें सिर्फ इतने से पार्ट में हमें इतने से पार्ट में हमें अब अपना आंसर सर्च करना है, क्योंकि इतने से पार्ट में ये आंसर लाया कर सकता है। एंड देन फिर अब हम फिर से देखेंगे तो इसका जो मिड आएगा अब हमारा
7 माइनस 6 ये होगा। अब हमें सिर्फ इतने से पार्ट में ही आंसर देखना है अपना। अब यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2, सो यहाँ पर हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 अब हमारा इंडेक्स 5 आ रहा है। एंड देन 0 पे आएगा बेसिकली, इस वाले में, इस वाले 0 पे। सो अब हमारा आंसर इस तरफ भी लाई नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि हमें 0 ही मिला है। एंड देन आंसर यहाँ पर हमारा जितना पहले था उतना ही रहेगा। हमने यहाँ पर आंसर एज लाइक 7 इंडेक्स रखा था। एंड देन हमें यहाँ पर 0 मिला, तो हम लो को अपडेट कर देंगे 1 प्लस करके, तो यहाँ पर हमारा लो अपडेट हो जाएगा एज लाइक 6 इंडेक्स में, और हाई हमारा पहले से ही 6 था। एंड देन फिर से हम यहाँ पर मिड निकालेंगे एज लाइक 6 + 6 डिवाइड बाय 2। एंड देन यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। एंड हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 1 है। जैसे ही 1 होगा तो हम आंसर अपडेट कर लेंगे, उसका इंडेक्स अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स आंसर में हम बेसिकली इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 6 अपडेट कर लेंगे। एंड अब यहाँ पर हम अब जैसे ही यहाँ पर 1 मिला, हम 1 में क्या कर रहे थे कि हम इसमें हाई को 1 माइनस कर रहे थे। लो हमारा एज इट इज रहेगा 6, और हम यहाँ पर मिड -1 कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। एंड देन अब यहाँ पर एक बेस कंडीशंस भी लगाएंगे सबसे ऊपर। हम हर बार ये चेक करेंगे कि हमारा जो हाई है, जो हमारा लो है, वो हमेशा लोअर ही होना चाहिए हमारे हाई से। तो हम अब इस केस में भी हम ये चीज चेक करेंगे कि जो हमारा लो है वो हमारा हाई से लोअर है कि नहीं। तो इस केस में जैसे 5 हमारा जो लो है वो 6 हो गया है, जो कि स्मॉलर और इक्वल नहीं है, जो कि स्मॉलर और इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे आंसर। और आंसर में हमें इंडेक्स मिल जाएगा कि 1 जो है वो 6 इंडेक्स में प्रेजेंट है, जो पहला 1 है। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो आप एज लाइक यहाँ पर हमने जैसे इंडेक्स के बेसिस पे चीजें करी थी, तो वैसे हम ना एज लाइक यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर बेसिकली लोअर और लाइक हाई को निकालना है। आपने अगर ये सोच लिया ना कि हमें लोअर और हाई क्या रखना है, तो आपका 70% क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया बाइनरी सर्च का। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। हर एक पैटर्न जितने भी हैं, ये बाइनरी सर्च और स्लाइडिंग विंडो, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। सो एज लाइक आप बाइनरी सर्च जब आप सीख लो एक बार, तो स्लाइडिंग विंडो में देन आप रीच कर सकते हो। वैसे ही 2 पॉइंटर है, स्लाइडिंग विंडो का ही एक पार्ट है, और 2 पॉइंटर, वैसे ही आप 2 पॉइंटर भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर बिट मैनिपुलेशंस आती है। तो बिट मैनिपुलेशंस में बेसिकली क्या होता है कि हम हर नंबर्स को एक बिट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एज लाइक 2 और एज लाइक 2 नंबर्स में हम उनको लिख सकते हैं। 0 और 1 में हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली उनकी भी सारी ट्रिक्स होती हैं कि एज लाइक कि हमें अगर किसी सेट को, किसी बिट को अगर हमें 0 से रिप्लेस करना है, 1 है और 1 को 0 से रिप्लेस करना है, तो आप वो सब पढ़ोगे बिट मैनिपुलेशंस में। बेसिकली सारे उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना कि काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और वैसे ये इतना ज्यादा भी नहीं पूछा जाता है इंटरव्यूज में। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इंटरव्यू के हिसाब से। एंड लाइक एज लाइक कि कितनी रेंज की कंपनियां एज लाइक कितना पैकेज देती है, तो कौन से क्वेश्चंस में वो ज्यादा फोकस करती हैं। एंड उसके बाद फिर आप रिकर्जन पढ़ सकते हो। एंड रिकर्जन के बाद आप जैसे ही रिकर्जन पढ़ लोगे, तो आपका ना डिवाइड एंड कनकर भी आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। डिवाइड एंड कनकर में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैं एक लास्ट में मीट के लास्ट में हैंडबुक प्रोवाइड होगी हाइजन लैब्स की तरफ से, तो आप उसमें देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के हैं।
ठीक है। सो आप जब एक बार बाइनरी सर्च पढ़ लोगे ना तो आपको ग्राफ, ट्री, बाइनरी ग्राफ और ट्री के लिए बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज लाइक कि अगर आपको ग्राफ और ट्री समझना है तो आपको लाइक रिकर्जन आना ही चाहिए, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग आनी ही चाहिए। उसके बाद सेम एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए भी है कि रिकर्जन काफी जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको तो आप इन सबसे पहले ही पढ़ लेना कि जिससे कि आपको काफी आसानी हो जाएगी ग्राफ और ट्री और डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझने के लिए। एंड उसके बाद फिर ये बाइनरी ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा पूरा इंटरलिंक है रिकर्जन से। एक बार आपको अगर रिकर्जन समझ में आ गया ना तो बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस काफी आसानी से आपको समझ में आने लग जाएंगे। एंड बाकी लिंक लिस्ट भी आप करना, एज लाइक कि लिंक लिस्ट में भी रिकर्जन का काफी ज्यादा यूज होता है। तो रिकर्जन पढ़ने के बाद आप ये सब टॉपिक्स के लिए ओपन हो जाते हो। एंड एज लाइक यहाँ से मैंने डिवाइड इसलिए किया है कि आप लिंक लिस्ट और ट्री को एक साथ कंटिन्यूअस में पढ़ सकते हो। एज लाइक कि आप पैरेलल में इन दोनों को पढ़ सकते हो। बट ग्राफ, ट्री इनको पैरेलल में मत पढ़ना, ग्राफ पहले खत्म करना देन फिर ट्री खत्म करना। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ग्राफ में होंगे और देन वो ट्री में आएंगे, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से उनको सॉल्व करना पड़ता है। एज लाइक जो ट्रैवर्सर होता है, जैसे कि इसमें एक बीएफएस डीएफएस अप्रोच होती है ग्राफ और ट्री में, तो वो दोनों सेम होती है बट उनको ट्रैवर्स जो एल्गोरिथम होती है बीएफएस डीएफएस वो थोड़ी अलग होती है कि जैसे हम ग्राफ में लिखते हैं और ट्री में लिखते हैं। एंड देन तो आप एज लाइक कि ग्राफ के बाद ही मैं एडवाइस करूंगा कि ट्री पढ़ना। एंड देन उसके बाद फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि उसका भी रिकर्जन का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन सारे टॉपिक्स में जितने भी नीचे लिखे हुए हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी मतलब काफी ज्यादा लेवल्स होते हैं उसमें, कि एक इजी लेवल आता है उसमें। एक तरीके से आप अगर इनको फॉर्म से पढ़ना आगे चल के कि एज लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम ट्री में भी यूज कर सकते हैं और बिट मैनिपुलेशंस के साथ भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, तो वो एडवांस डीपी में आ जाता है। एडवांस डीपी बेसिकली ये है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ट्री के साथ भी लगाओगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप बिट मैनिपुलेशंस के साथ भी लगाओगे, तो ये एडवांस टॉपिक्स में आ जाता है। तो पहले आप इजी टॉपिक्स पढ़ लेना। इसके अगर मैं इसको तो वैसे एक अच्छा खासा सेशन बनेगा अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि डायनेमिक प्रोग्राम से कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं, कौन से मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं और कौन से फिर एडवांस में आते हैं। तो इसको एक अलग सेशन में कवर करेंगे किसी दिन। एंड उसके बाद फिर मेनली तो यही है इस पूरे चार्ट के रिगार्डिंग। अब एक बार को ये डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए आपके कुछ डाउट्स हैं क्या? On 6 index is 0. ओके, तो यहाँ थोड़ी इंडेक्सिंग का नो 6 इंडेक्स में 0 नहीं है। एज लाइक हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं चीजें। अगर हम ये देखें तो हम बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 3 ये हो गए एंड 3 ये हो गए, तो ये तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 ही होगा। एंड 6 यहाँ पर ही आ रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम चीजें, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कुशल के ये सही था वैसे, नो इशू। एंड एक बार को ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, लाइक अगर हम टारगेट कर रहे हैं 6 से लेकर 10 एलपीए तक की कंपनीज, तो 6 से लेकर अगर 8 एलपीए तक की बात करें तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स उनके जो होते हैं वो बाइनरी सर्च पूछ लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो रहता है, बिट मैनिपुलेशन बहुत कम मैंने देखा है जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं आज तक। तो बिट मैनिपुलेशन तो मेरे ख्याल से मेरे साथ कभी पूछा नहीं गया किसी कंपनी में, आई थिंक पूछा भी नहीं जाता है। मैं एक बार को आपके साथ एक लिस्ट है पूरी, ये पूरी कंपनीज की लिस्ट है। आप जो भी कंपनी सर्च करना चाहते हो, एयरबीएनबी, गूगल, अमेजोन, उन सबके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एज लाइक कि अगर आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है
तो भी ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एज लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूं, पोस्टमैन एक कंपनी है जिसमें आप बेसिकली एपीआई वगैरह टेस्ट करते हो बैकएंड की, वो कंपनी है ये। तो इन सब की ये लिस्ट है पूरी, एंड ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद। सो बेसिकली अगर आप 6 से 8 एलपीए की कंपनी टारगेट कर रहे हो तो बेसिकली ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर एंड बिट मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता हो कि पूछ लें काफी, लेकिन कम चांसेस होते हैं। एंड देन रिकर्जन के आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक 1 2 3 का परम्यूटेशन बता दो कि परम्यूटेशन क्या होगा 1 2 3 का। और बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए पूछते नहीं है कंपनी वाले, बट आप तैयारी जरूर करके रखना। एज लाइक एनक्यून प्रॉब्लम होती है इसमें, काफी फेमस प्रॉब्लम है एनक्यून, तो आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी उसके बाद जो एकदम कोर क्वेश्चंस है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ ट्री के, वो पूछे जाते हैं। एज लाइक ग्राफ ट्री में सिर्फ बीएफएस डीएफएस ही पूछेंगे, ट्रेवर्सली पूछते हैं कि इसका बीएफएस कैसे करोगे, डीएफएस कैसे करोगे। एक ग्राफ की काफी प्रॉब्लम, मतलब काफी फेमस प्रॉब्लम है नंबर ऑफ आइसलैंड करके ग्राफ की, तो वो कर सकते हो आप इसमें, मतलब वो टाइप की क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इनमें तो ये लोग जो 6 to 8 एलपीए कंपनी है, इन वाले टॉपिक्स में तो एकदम जो कोर क्वेश्चंस हैं, आप अगर सबके 3 4 क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। इनके कम से कम आपको 20 30 हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, तब आप थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग होगी आपकी। एंड आप अगर उनसे 10 एलपीए से 20 एलपीए की कंपनी अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम आपको इन टॉपिक रेंज की ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके फेमस क्वेश्चंस, मान लो कि इनके फेमस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो है। अगर आप 10 एलपीए के ऊपर कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो आपको मेनली इन टॉपिक्स में ध्यान देना है, इनके मीडियम लेवल क्वेश्चंस में ध्यान देना है मोस्टली। बाकी अब अगर आप 20 एलपी के ऊपर से कंपनी लाइक जो बेस देती है, कंपनी बेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो एज लाइक कि गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट, तो एडोबी, ये सब कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज के आपको इनमें पूरे में ही आपको कमांड रखनी पड़ेगी। और एक ग्राफ के अंदर एक डीएसयू करके एक क्वेश्चन आता है, डिसजॉइंट सेट यूनियन, वो भी पढ़ लेना। अगर आप 20 से ऊपर वाली कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस भी काफी आएंगे कि भाई डीप में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज लाइक बाइनरी सर्च में जो अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बाइनरी इनका जो 20 एलपी के ऊपर कंपनियां होती है ना, तो उनके ना फेमस टॉपिक्स, एकदम टारगेटेड टॉपिक्स यही हैं। टू पॉइंटर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आप अगर मीडियम और हार्ड लेवल पे जाते हो। मीडियम हार्ड लेवल मैं अकॉर्डिंग टू दी लीड कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर ऐसे लिखा रहता ना हर एक क्वेश्चंस में मीडियम है कि हार्ड है। सो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एंड जो 20 एलपी के ऊपर की कंपनी है, लाइक जैसे मैंने एयरबीएनबी दिखाया था आपको, और बोलूँ तो एक सर्विस नाउ हो गई, वो काफी कंपनीज है, एयरबीएनबी हो गई, और एक सुमो लॉजिक करके भी कंपनी है, वो रिमोट प्रोवाइड करती है, काफी अच्छी कंपनी है, नोएडा की ही है, एंड उसका काफी अच्छा पैकेज रहता है। आई थिंक फ्रेशर में ही वो 20 एलपीए से ऊपर देते हैं, काफी कम लोग को उसका नाम पता होगा। तो वो भी इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स में ही टारगेट करती है, बेसिकली बाइनरी सर्च में, स्लाइडिंग विंडो और इन सब में ही टारगेट करती है सबसे ज्यादा। इनके जो कोर क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि आपको इतने आसानी से मिलेंगे नहीं, लेकिन आप उनको तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे क्वेश्चंस इनके लगाए हो, मीडियम लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हो, कुछ हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन में 2 3 पैटर्न्स मिला के वो क्वेश्चंस बने होते हैं, तो आपकी अच्छी लर्निंग होती है हार्ड क्वेश्चन से। नो डाउट उसमें टाइम लगता है, आप उनके सॉल्यूशन देख के भी उनको कर सकते हो। तो बेसिकली यही है। बाकी आप तैयारी करो, एंड आप क्वेश्चंस, डाउट वगैरह पूछ सकते हो आपको जो हो। एंड एक तो यही लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा आपको, एंड ये चार्ट शेयर कर दूंगा कि आपको किस वे में पढ़ना है, आप कर सकते हो। बाकी
एक तो ये मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। एक तो आपको हैंडबुक मिल जाएगी हाइजन लैब्स की तरफ से, एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसी के साथ ही। तो आप वहां से साइट में जाके देख सकते हो। एंड इसमें आप हाइजन लैब्स में ही आप लॉग इन करके वो हैंडबुक वगैरह ले सकते हो। उसमें टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप वहां से एज लाइक कि आप रीड वगैरह कर सकते हो और आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना वगैरह है। ओके। एंड उसके बाद फिर आप ये कंपनी वाइज जितने भी क्वेश्चंस है ना, एज लाइक काफी क्वेश्चंस है इसमें। तो आप जो टारगेट कर रहे हो, जैसे मान लो आपके इंटरव्यू हैं रिसेंट टाइम में, जैसे गूगल वगैरह तो 1 महीने का टाइम देती है आपको चीजें करने के लिए। मैंने भी दिया था गूगल का, 2 राउंड निकले थे एंड लास्ट थर्ड राउंड में बाहर हो गया था। लाइक उसमें ऐसा होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पहला राउंड दोगे एंड देन उसके बाद फिर 3 राउंड होते हैं अगर पहला निकल जाता है। एंड देन तीनों नॉन एलिमिनेटिंग राउंड्स होते हैं। तो वो आपको मतलब फिलहाल वो सारे राउंड देते हैं, 3 राउंड, एंड देन बाद में वो एवेल्यूएट करते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो मेरा एक राउंड में उसमें सही परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो एंड देन उसका फिर कूलिंग पीरियड होता है 12 महीने का। तो उसको भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कंपनियां। तो अब मैं जो इसी के अकॉर्डिंग ही मैं लगा लेता हूँ कि एज लाइक इसमें काफी क्वेश्चंस हैं। तो आप सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन बट अगर आपने काफी प्रैक्टिस करी तो आप देखोगे तो काफी क्वेश्चन में सेम पैटर्न ही लगता है। तो आपको आधे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे कंपनी वाइज टारगेट कर सकते हो। आप जैसे आप लोग ज्यादातर फ्रेशर्स हो यहाँ पर, तो आप 6 मंथ वाले में ही देखना। एंड इसमें सब लीड कोड की ही लिंक दे रखी है। एंड देन ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मेरा क्वेश्चन भी फॉर्चुनेटली यहीं से आया था। जो आए थे कुछ क्वेश्चंस, एंड देन जिस राउंड में रिजेक्ट हुआ था वो भी यहाँ से ही आया था। एक एलआर करके इसमें क्वेश्चंस है। आई डिडंट रिमेम्बर दी लाइक, इफ मैं सर्च कर सकता हूँ तो। एलआरयू कैसिंग तो नहीं था, कोई एक एलआर करके ही क्वेश्चन था, वो आया था और वो इसी लिस्ट से ही आया था। मतलब उस उस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आप यहाँ से भी, आप जब कंपनी टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। एज लाइक इसमें इंट्यूट वगैरह भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि एज लाइक अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर लो। एंड उससे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो हैंडबुक आपको हाइजन लैब्स की तरफ से मिलेगी, पहले वो क्वेश्चंस करना, एंड देन फिर यहाँ पर आना, फिर यहाँ के क्वेश्चंस उठाना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ही रैप अप करते हैं। एंड एक हैकाथॉन कंडक्ट कराने वाला है हाइजन लैब, जिसमें काफी अच्छा प्राइस पूल भी है, एजेंटाथॉन एक्स करके। एंड आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। एज लाइक इस हैकाथॉन में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे। मेन चीज तो आई थिंक टेक में वही होती है। बाकी इसमें एक अच्छी बात ये भी कि इसमें प्राइस पूल भी है, सो यू कैन लर्न अ लॉट इन दिस, एंड देन ऑल्सो विन अ लाइक प्राइस अमाउंट ऑल्सो, दैट इज लाइक 20,000। तो आप इसमें रजिस्टर करके एंड देन इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये 14 मार्च को है। सो काफी अच्छी लर्निंग होने वाली है आपकी इसमें। एंड बाकी जो आपको डाउट्स वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हो। आपको कोई भी तरह का डाउट है लाइक कि कंपनी कैसे, लाइक क्या प्रोसेस होते हैं, एंड और कोई डाउट कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो उनके बारे में, वो आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, आपको अगर डाउट्स हैं कोई तो। बाकी हम यहीं रैप अप करते हैं एंड आपको रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। यही, दैट्स ऑल। अगर किसी को डाउट्स है तो पिन कर सकते हो लाइक ऑन द चैट।